जिस तरह से देश का बजट फाइनेंस मिनिस्टर बनाती हैं, उसी तरह से आपके घर का बजट आखिर कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे अपने घर का बजट। आज एपिसोड 1 में ये जानेंगे हाउ टू क्रिएट योर पर्सनल बजट। अपना बजट आप कैसे बनाएं, कुछ इजी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे आप अपना बजट क्रिएट कर सकते हैं, इजीली अपनी इनकम को ट्रैक कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से शुरुआत करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर विद चारू। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। फटाफट से चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बहुत सारे लाइक जरूर दे दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पर्सनल बजट क्रिएट करने के लिए स्टेप नंबर 1 आता है ट्रैक योर इनकम। आपका मंथली इनकम कितना आ रहा है। इस इनकम में हम ग्रॉस इनकम की बात नहीं करेंगे, इनकम इन हैंड की बात करेंगे, जो आपके सारे डिडक्शंस होने के बाद आपको इनकम मिलती है। आपके टैक्स डिडक्शंस और जो भी मंथली डिडक्शंस होते हैं, उसके बाद जो आपके अकाउंट में अमाउंट आता है उसको आप नोट करिए। एक तो हो गई आपकी सैलरी इनकम, अगर आपका बिजनेस है तो एक तो हो गई बिजनेस इनकम, और भी अगर आप कोई साइड वर्क करते हैं उसकी अगर साइड इनकम है, या अगर कोई और आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं फ्रीलांसिंग इनकम है, इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज और रेंटल इनकम। सो जिसमें अदर सोर्सेज में ये आता है। सारी इनकम को आप एक साथ कैलकुलेट करिए विच विल कम टू दी टोटल मंथली इनकम। आखिर ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो हम खाली अपनी सैलरीड इनकम को ही देखते हैं, बाकी हम सारी अदर इनकम्स को भूल जाते हैं। जैसे कि हमारी जो मैंने अदर इनकम की बात करी, उसको भी आपका जो टोटल आपका अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है उसको आप एक जगह पे जॉट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टेप नंबर 2 कम लिस्ट ऑल योर एक्सपेंसेस। अब इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक्सपेंसेस हो गए हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दूसरा हो गया हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में क्या क्या आ गया, जो हमारे फिक्स्ड, हमारे जो जाने ही जाने हैं। फॉर एग्जांपल आपका रेंट हो गया, आपके बिल्स हो गए, आपके यूटिलिटीज हो गए, इंश्योरेंस पेमेंट्स, लोन रीपेमेंट्स, जो एक आपका फिक्स्ड आपका डिडक्शन होना ही है। दूसरा आपका आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस में, जो कि फ्लक्चुएटिंग है, दोज आर नॉट फिक्स्ड। उसमें क्या क्या अमाउंट आ गया हमारा, ग्रोसरीज का हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, क्लोथिंग हो गया, शॉपिंग हो गया, डाइनिंग हो गया। दीज आर नॉट काउंटेड एज दी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल रेंट आपका एक एज्यूम कर लेते हैं, मंथली आपका रेंट है 10,000, यूटिलिटीज हो गया आपका 4,000, ग्रोसरीज 3,000, डाइनिंग आउट में अगर आप 3,000 भी खर्च करते हैं उसको एक एस्टिमेट लेके चले, प्लस एंटरटेनमेंट फॉर एग्जाम्पल 2000। सो ये हमारा एक कैटेगरी हो गई फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस की। राइट डाउन एवरी सिंगल एक्सपेंस, डोंट स्किप एनीथिंग। इट माइट बी हेल्पफुल टू लुक एट योर लास्ट मंथ बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट टू गेट अ क्लियर पिक्चर। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। अब हमने अपने एक्सपेंसेस को तो ट्रैक कर लिया, अब हम उसको कैटेगराइज करेंगे। सो कैटेगराइज योर एक्सपेंसेस। अब इसको कैसे आप कैटेगराइज करेंगे, इसको हम देखेंगे आपकी नीड्स, वांट्स और आपके डिजायर्स में। सो इसको भी आप कैटेगराइज करिए, क्या आपकी नीड्स हैं, क्या आपकी वांट्स हैं और डिजायर्स हैं, साथ ही आप कितना अमाउंट अपना सेविंग्स में डालना चाहते हैं। इसका भी फॉर एग्जाम्पल रेंट, ग्रोसरीज आपके नीड में आ गए, एंटरटेनमेंट आपका वांट हो गया, और कोई भी अगर आप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपका सेविंग्स में आ जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 4 इज सेट योर बजट गोल्स। सो एक बार आपने अपने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू सेट योर बजट गोल्स। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए दैट हाउ मच डू यू वांट टू सेव ईच मंथ? आर देयर एनी डेट्स दैट यू नीड टू पे ऑफ? A good goal is to aim for saving at least 20% of your income for savings or debt repayment. For example, अगर आप 50,000 रुपये महीने का कमाते हैं तो एटलीस्ट उसका मिनिमम 20% आप सेविंग्स में डालिए। सो 50,000 का 20% विच कम्स टू 10,000। सो आप मिनिमम 10,000 एम करिए कि एवरी मंथ एटलीस्ट आपका सेव हो जाए। सो मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 5 इज चूज योर बजटिंग मेथड। इसमें भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं बजटिंग के। एक तो हो गया 50-30-20 रूल, दूसरा हो गया जीरो बेस्ड बजटिंग मेथड, और तीसरा हो गया एनवलप मेथड, कि कैसे आप डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप बजट बना सकते हैं। फिलहाल एक जस्ट आप
थोड़ा सा ब्रीफ ये समझ लीजिए कि ये अलग अलग कैटेगरीज हैं कि इसके थ्रू आपने हर महीने इतना पैसा आपने निकाल दिया, तो उसको डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 6. So step number 6 is track your spending. Once you have your budget, now it's time to track your spending. You can track manually with a spreadsheet, use budgeting apps, or simply review your bank and credit card statements at the end of the month. So time to time अपनी statements को आप review करते रहिए, which is really helpful and beneficial. Trust me. So last but not the least, step number 7 is review and adjust. हर महीने के आखिरी में अपने बजट को रिव्यू जरूर कीजिए, ये जानने के लिए कि हाउ वेल यू डिड। अपने आप से ये सवाल पूछिए, डिड आई स्टे विद इन माई लिमिट्स, डिड आई ओवर स्पेंड इन सर्टेन कैटेगरीज, और वॉज आई एबल टू मीट माई सेविंग्स गोल। अगर आपको अपने ये सवालों का जवाब मिल गया और आपको सेटिस्फैक्शन हो गया, तो समझिए आपने अपना बहुत बेहतरीन बजट बनाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने स्प्रेडशीट्स को अपने रिव्यू करा है, मेंटेन करा है, अल्टीमेटली अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल करने के लिए। जाते जाते एक बहुत ही खास चीज बोलूंगी, Remember, budgeting is a flexible process. You can adjust your budget as needed, especially if you face unexpected expenses or changes in income. So आज के एपिसोड में इतना ही। ये स्टेप्स को आप फॉलो करिए, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। ये जो 7 स्टेप्स हमने आज जाने, इनको फॉलो करके आप अपना पर्सनल बजट क्रिएट करिए। बहुत इजीली अपने फाइनेंसेस को भी आप हैंडल कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो बहुत सारे थम्स अप्स एंड लाइक्स दे दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।